नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस के अंदर सिक्योरिटी स्टोर सिक्योरिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शॉपलिफ्टिंग करने जा रहे हैं। शॉपलिफ्टिंग क्या होती है, किस तरह से हम शॉपलिफ्टर्स को पहचान सकते हैं, क्या कारण रहते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसी से रिलेटेड है शॉपलिफ्टिंग। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं शॉपलिफ्टिंग। सबसे पहले शॉपलिफ्टिंग क्या होती है। शॉपलिफ्टिंग मीनिंग और डेफिनेशन की बात करेंगे सबसे पहले हम। मीनिंग में अगर कोई व्यक्ति, कोई कस्टमर है ना, ये प्रिटेंड करवाता है कि वो एक कस्टमर है बट शॉप से सामान चोर के लेकर आता है तो उसे शॉपलिफ्टिंग कहा जाता है। ठीक है, किसी भी रिटेल इस्टेब्लिशमेंट से अगर कोई सामान चोरी किया जाता है या कोई सामान जो है जब्त किया जाता है किसी पर्सन से जिसके लिए उसने पेमेंट नहीं करी हो और वो जो है उसकी पॉकेट में पाया जाता है या उसके अंडर क्लोथ्स या बैग में पाया जाता है तो उसे हम शॉपलिफ्टिंग कहते हैं। एक तरह से ये चोरी है। कस्टमर बन के जाओ और सामान उठा कर ले आओ और पेमेंट ना करो तो उसे हम क्या कहते हैं, शॉपलिफ्टिंग कहती है। नाउ शॉपलिफ्टर्स प्रोफाइल्स की बात करेंगे। शॉपलिफ्टर दिखने में कैसे होते हैं, क्या उसके टाइप्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिस्ट, ड्रग यूजर्स, थ्रिल सीकर्स, प्रोफेशनल्स, लैप्टोमेनियक्स एंड इम्पोवरिश्ड इम्पोवरिश्ड ये 6 टाइप के जो प्रोफाइल्स हैं ये आपको शॉपलिफ्टर्स के देखने को मिलेंगे। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। अपॉर्चुनिस्ट जो हैं ये बेसिकली लार्ज ग्रुप शॉपलिफ्टर्स हैं और इसमें एवरेज पीपल ही आते हैं। ठीक है, वो अपने आप को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि उनसे ईमानदार है कोई है ही नहीं है। ठीक है, और जनरली वो अपॉर्चुनिटी पाते ही क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं। ठीक है, सामान की। सो ये जो ग्रुप हैं ये क्या है, ग्रुप ऑफन रियलाइजेज थेफ्ट एज ए एक्सेप्टेबल, है ना। ये ग्रुप जो है ना, ऐसे रियलाइज करता है कि अच्छा ऐसे चोरी हुई है ना, शॉपलिफ्टिंग हुई है ना। और बहुत ही फ्रीक्वेंट कस्टमर होते हैं। ठीक है, और ये लोग जो हैं जब पकड़े जाते हैं तो गिल्ट, शेम और रिमोर्स फील करते हैं। तो ये अपॉर्चुनिस्ट हैं। ठीक है, जैसे आप फोटोग्राफ में भी देख रहे हैं कि कैसे अपॉर्चुनिटी लेते ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को। देन प्रोफेशनल्स, नाम से सजेस्ट हो रहा है प्रोफेशनल क्या होते हैं, एक्सपेंसिव हैं, हाई एंड आइटम्स, मल्टीपल क्वांटिटीज़ में ये लोग जो हैं होते हैं और चोरी करते हैं, है ना। इनका मेन काम जो है अपनी लिविंग लाइवलीहुड जो है ये इसी पे कमाते हैं। प्रोफेशनल हैं तो ये चोरी करके ही कमाते हैं। इनके पास कई बार टूल्स भी होते हैं चोरी के और इनका थेफ्ट हमेशा प्लान्ड होता है। और अगर ये पकड़े जाते हैं तो वो ऐसा रजिस्ट करते हैं कि इन्होंने चोरी करी नहीं है और ये भागने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल शांत ज़बान में इमोशनलेसली खड़े रहते हैं। ड्रग यूज़र, नाम से सजेस्ट है कि जो लोग ड्रग्स की चाह रखते हैं, जब उन्हें ड्रग्स नहीं मिलती है पैसे की कमी के कारण, ये लोग क्या है, एक्सपेंसिव और हाई एंड मल्टीपल क्वांटिटीज़ में सामान को उठा लेते हैं। साइंस वही हैं कि जो ड्रग्स लेते हैं तो उनको पहचान सकता है कि ड्रग्स की चाह में ही ये काम करते हैं। ड्रग हैबिट्स को सपोर्ट करने के लिए और कम्बैटिव फील करते हैं जब ये पकड़े जाते हैं। देन लेप्टोमेनिक, ये एक तरह की जो है बीमारी है साइकोलॉजिकल। इनको खुद पता नहीं होता कि ये चोरी कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज़ इनके अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें चलती हैं। बट जब ये पकड़े जाते हैं तो ये रिमोर्स और शेमफुल फील करते हैं। एंड थ्रिल सीकर्स जनरली टीनेजर्स का ग्रुप होता है और ये मौका पाते ही ग्रुप्स में ही, है ना, क्या करते हैं, शॉपलिफ्टिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, यही जो थ्रिल सीकर हैं बड़े होकर आगे चल के प्रोफेशनल शॉपलिफ्टर्स
लिफ्टिंग करते हैं और शॉपलिफ्टर्स बनते हैं। इम्पोवरिश्ड, ये ऐसे लोग हैं जो अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए शॉपलिफ्टिंग का काम करते हैं। जनरली ये पुअर पीपल होते हैं, है ना? और ये सिस्टम में अपनी इकोनॉमी को सुधार नहीं सकते हैं, बट अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये जो है चोरी करते हैं, शॉपलिफ्टिंग करते हैं, है ना? सो शॉपलिफ्टिंग जब ये पकड़े जाते हैं इस तरह के शॉपलिफ्टर, तो वो विल शो रिमोर्स। अब है हाउ विल यू रिकॉग्नाइज ए शॉपलिफ्टर, आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो एक शॉपलिफ्टर को? सबसे पहले ये ऑफ सीजन में लार्ज कोट और बैगी क्लोथ्स पहने हुए होंगे, ठीक है? आई कांटेक्ट अवॉइड करेंगे, स्टाफ को बार बार देखेंगे कि स्टाफ कहाँ जा रहा है, मर्चेंडाइज को कम देखेंगे, ड्रेसिंग रूम में जनरली ये सामान को लेकर जाएंगे, वहीं पे पैकिंग करेंगे, ठीक है? या कॉर्नर में ध्यान देंगे, सीसीटीवीज़ पे ध्यान रहेगा इनका, है ना? पीक आवर्स में जनरली ये एडवांटेजेस लेते हैं। अननेचुरल स्टेप्स के साथ चलते हुए, नर्वस फ़ील करते हुए आप देख सकते हैं इनके पास बल्की पैकेजेस, पॉकेट्स, बेबी कैरेज, निटिंग बैग, इस तरह के अलग ही डिफरेंट तरह का सामान ये लेकर चलेंगे। देन इसके बाद फ़ैमिलियर फेसेस होंगे, है ना? और इधर-उधर घूमेंगे, है ना? स्टोर एग्ज़िट के नज़दीक फ्रीक्वेंट विज़िट्स करेंगे, विंटर गियर इन समर, मतलब विंटर कपड़े जो हैं समर में पहनेंगे, क्लॉथ्स में लम्प्स बने होंगे, ग्रुप्स में स्प्लिट होंगे, स्टाफ मेंबर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आस्किंग फॉर आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स के बारे में बात करेंगे, मल्टीपल आइटम्स को एग्ज़ामिन करेंगे। इनक ये नर्वस फ़ील करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्वेटिंग फ़ील करते हैं। देन फिज़ेटिंग है ना? मतलब फेस एक्सप्रेशन ऐसे देंगे, कॉन्स्टेंटली अपने चारों तरफ देखते रहेंगे, है ना? सिक्योरिटी कैमराज़ को देखेंगे, चेंजिंग रूम में जनरली ये जाते हैं जहाँ पर ये पैकिंग करते हैं सामान की। देन बात करते हैं कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। सो हमारे पास जो है राइट सिक्योरिटी टूल होना चाहिए इसके लिए। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरास, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न कैमरास, प्रॉपर साइनेज होनी चाहिए, शॉपलिफ्टिंग इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, जैसे कि आप देख रहे हैं साइनेजेस को। सिक्योरिटी टैग्स होने चाहिए लगे हुए चीज़ों के ऊपर। एक हार्ड टैग होते हैं, एक सॉफ्ट टैग होते हैं, जो कि जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो ईएस सिस्टम में ये रिकॉग्नाइज़ हो जाते हैं, ठीक है? सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए जो चेक करे आने-जाने, हर चेक आने वाले व्यक्ति को चेक करे। प्रोवाइड इन योर फेस सर्विस, जब भी कोई व्यक्ति आता है तो उसको आप ग्रीट ज़रूर करें। रिकॉग्नाइज़ द साइन और बॉडी जेस्चर्स को उसके आपको ढूँढना पड़ेगा कि हाँ, प्रोबेबल ये है। टाइडी अप अपने स्टोर को साफ-सुथरा रखें, प्रॉपर एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग दें कि कैसे डील करना है इनके साथ। जब भी कोई न्यू रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसका पहले बैकग्राउंड चेक ज़रूर करना चाहिए। जब भी स्टाफ में कोई भी रिक्रूटमेंट करते हैं तो बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें कि वो वहाँ पर जॉब छोड़ के क्यों आया था। देन डीलिंग विद शॉपलिफ्टर्स में ही, है ना? लॉ वर्क इन योर एरिया, नो हाउ द लॉ वर्क्स इन योर एरिया, कि आपके एरिया में जो नियम कानून है वो कैसे वर्क करते हैं। शॉपलिफ्टर के सामने कब, अगर आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया है तो कब कन्फ्रंट करना है, कब सामने जाना है उसके। शॉपलिफ्टिंग के प्रोबेबल कॉज़ेज़ को आइडेंटिफ़ाई करो जिससे हो सकती है, उनका सामना करो। जब भी अगर पकड़ा जाता है तो बैक ऑफ द स्टोर लेकर जाओ उसे। ज़रूरत पड़े तो पुलिस को कॉल करो और उनको बोलो कि जो भी प्रोडक्ट आपने चोरी किया है वो वापस कर दें। सो होप आपको शॉपलिफ्टिंग के बारे में समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।